शुभ लोक। जब सोनिया ने कथा सुनाई थी कि वैकुंठ क्या है, शुभ लोक क्या है और मोक्ष क्या है, मुक्त आपका प्रश्न है कि मुक्त हो गए तो भी ये लोक मिलेंगे क्या? जो मुक्त हो गया वो किसी भी लोक में जा सकता है। अच्छा, मुक्त हो गया का मतलब ये मत समझ लेना कि वो सृष्टि में नहीं आ सकता। अच्छा, वो वैकुंठ। पहली बात, क्या कृष्ण जी मुक्त नहीं हुए? क्या वो बंधन में है? पर वो बार बार पृथ्वी पे आते हैं कि नहीं आते हैं? जूली, क्योंकि वो परमात्मा है। क्या कृष्ण जी मुक्त नहीं हुए? क्या भगवान राम मुक्त नहीं है? क्या बुद्ध महावीर मुक्त नहीं है? और बुद्ध ने तो ये कहा है कि मैं मैत्रेय रूप में फिर जन्म लूंगा। बुद्ध मुक्त नहीं है? मुक्त है। और उन्होंने ये भी कहा है मैं पृथ्वी पे दोबारा आऊंगा। किस रूप में? मैत्रेय रूप में आऊंगा। जब उन्हें कर्मों की जो श्रृंखला है, कर्म बंधन में हर बार कृष्ण जी बंदे आएंगे। संकल्प भी होता है। संकल्प क्या है? यदा यदा हि धर्म अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आज तुम परमात्मा हो, मान के चलो, परमात्मा मान लो। और तुम कह रहे हो जब जब धर्म की हानि होगी तो मैं बार बार पृथ्वी पे आऊंगा। आपने संकल्प छोड़ दिया है, ध्यान कर लो। ये संकल्प ही सृष्टि है, ये सृष्टि ही कृष्ण है, ये कृष्ण ही राम है, ये राम ही बुद्ध है, ये बुद्ध ही महावीर है। यहां जाकर के सब एक हो जाते हैं। अध्याय 15 श्लोक 1। हाँ जी, प्रश्न क्या है आपका? इधर से ब्रह्मा आ जाते हैं, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं। तो वहां से निकल के जब सृष्टि में आ जाते हैं तो ये चतुर्भुज विष्णु आते हैं। उसके बाद एक बार आपने कहा था वैकुंठ, जो वैकुंठ की मुक्ति और सृष्टि से बाहर की मुक्ति, ये दो तरह से होती है। जब सृष्टि में हम आ गए, जब सब कुछ हो गया, तो हमें वापस रिक्त में अगर पहुंचना होता है, आपने बताया था हम सीधा डायरेक्ट वहां से नहीं पहुंच सकते, हमें वापस उल्टा चलना पड़ेगा फिर से रिक्त में आने के लिए। तो ये जो उल्टा कैसे चलते हैं ये पूछना था एक तो। अध्याय 15 श्लोक 1 गीता में पढ़ो। और एक अश्वत्थ वृक्ष का सारा दोबारा से सुनो। हाँ बोलो। कि ये जो सबसे ऊपर का जो परमात्मा, वो जड़ें हैं वो परमात्मा को बता रही हैं। और उसके बाद ये जो तना आता है, ये महा, जो आपने कहा था महा है। उसके बाद जो अध्याय 15 श्लोक 1। हाँ, इसको एक बार दोबारा पढ़ो। श्री भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। उसके बाद दूसरा पढ़ो, इसी का दूसरा श्लोक। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं। इस वृक्ष की शाखाएं